अयोध्या के राम मंदिर निर्माण अभियान का जो पूरा आंदोलन रहा, उसके एक बहुत परिचित चेहरा, सुपरिचित चेहरा जो नरेंद्र गिरि जी थे। नरेंद्र गिरि जी निरंजनी अखाड़ा के सुप्रीमो यानी सबसे बड़े महंत, और उनकी एक और विशेषता थी कि वो जो बाघंबरी मठ है इलाहाबाद की, उस मठ के भी वो सुप्रीमो थे और ये अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अखाड़ा परिषद की बहुत महत्वपूर्ण वो पद माना जाता है इस तरह के जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी। तो उनकी एक तरह से मौत हो गई और मौत का कारण आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। बहरहाल हम इस विवाद में बिल्कुल नहीं जाएंगे कि वो उनकी आत्महत्या है या हत्या है। ये पुलिस का काम है, ये खोजबीन करने वाली संस्थाओं का काम है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि ये जो हमारे देश में जो संत महात्मा, मठाधीश, बाबा, डेराधीश, ये नाना प्रकार के जो पदधारी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर या कर्मकांड के नाम पर या कोई संप्रदाय के नाम पर काबिज हैं, और आमतौर पे मैं सभी धर्मों में इस तरह की मठाधीशी है, लेकिन चूंकि अपने देश में हिंदू कहे जाने वाली जो पद्धति है या जो धर्म है वो सबसे बड़ा है, सबसे अधिक जो लोग माने जाते हैं अपने सेंसस में वो हिंदू धर्मावलंबी हैं। तो इनके जो जितने मठ और डेरे या इस तरह के जो बहुत सारे आश्रम हैं, उनकी जो स्थिति अगर आप देखिए तो आज के दौर में एक बड़े सवाल खड़ा करती है कि आखिर ये जो आपराधिक घटनाएं इन मठों में, इन डेरों में, इन आश्रमों में कई बार होती हैं, कई बार उनकी खबरें छपती हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। हम नाम क्या लें, आप तो नाम जानते ही हैं, बड़े उल्लेखनीय नाम थे, बड़े सम्माननीय नाम थे, लेकिन किसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज है और किसी पर इससे भी हत्या से लेकर के और तमाम तरह के कुकर्म के मामले दर्ज हैं, और उनमें कई जो हैं इस वक्त भारत की विभिन्न जेलों में पड़े हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो इन तमाम घटनाक्रमों को रिपीट किए बगैर मैं ये आज की तारीख में जो सबसे बड़ी खबर जो इलाहाबाद से आई और पूरे देश में छा गई, टेलीविजन चैनलों में तो सब कुछ पीछे हो गया और यही खबर सबसे बड़ी बन गई कि आखिर जो नरेंद्र गिरि साहब, जिनके आत्महत्या की बात या जिनकी हत्या की बात कही जा रही है, खोज का विषय है, आखिर ये क्या वजह थी। इतनी बड़ी जायदाद के मालिक उनका मठ रहा है, इतना बड़ा, कितनी संपदा उस मठ के पास है कि इसका कोई अंदाजा नहीं। क्योंकि अपने देश में जो इस तरह के आश्रम हैं, डेरे हैं या धार्मिक जो मठ हैं, इनकी कोई ऑडिट नहीं होती है। कारखानों की ऑडिट हो सकती है, किसी छोटी सी वेबसाइट के ऑफिस की ऑडिट हो जाती है, इनकम टैक्स का सर्वे हो जाता है, किसी मुलाजिम जो साधारण मुलाजिम है उसके यहाँ भी पहुंच जाती हैं सारी टीमें। लेकिन क्या मजाल कि अपने देश में जो हजारों, लाखों, सैकड़ों मतलब हजार की जो बड़ी बड़ी जायदाद वाले लोग हैं, सैकड़ों हजार, ये सैकड़ों हजार, तो उनके बारे में कोई इस तरह का ऑडिट नहीं होता है। उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है जब वो स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के एजेंट हैं, गॉड्स एजेंट। तो जब गॉड के एजेंट हैं तो फिर उनको क्यों टैक्स देना पड़ेगा। ये काम तो मजदूर का है, ये काम कर्मचारी का है, ये काम किसी दूसरे लोगों का है, खासकर कारोबारी लोगों का है कि वो इस तरह का टैक्स भरें। जो लोग सीधे जनता को ईश्वर से जोड़ रहे हैं उनका भला ये क्या काम है कि वो टैक्स दें। लेकिन वो लैंड क्रूजर पर चल सकते हैं, वो 7 स्टार सुविधाओं के बीच में जी सकते हैं, वो चार्टर प्लेन, चार्टर हेलीकॉप्टरों में जा सकते हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी लहराएंगी जो मुंबई में जो समुद्र तट है उससे भी ज्यादा लहरें उनके दिल और दिमाग में उठेंगी। आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरि जी के जो शिष्य आनंद गिरि, जो स्वयं संभवतः चाहते थे कि वो भविष्य में उनके उत्तराधिकारी बने, वो बड़े शौकीन आदमी बताए जाते हैं, बहुत जेवरात पहनते हैं। मैंने तो बप्पी लहरी साहब को, जो एक बहुत अच्छे गायक हैं, और उनके बारे में सुना था कि वो बहुत जेवरात पहनते थे, हीरे मोती, सोने चांदी तरह तरह के लटकाए रखते थे, और मैं देखता भी था तस्वीरों में। तो
लेकिन ये इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये उत्सव में उल्लास के किसी मौके पर कहीं भी पहुंचते हैं तो कई बार इनको जेवरातों में लोग देखते हैं। बहुत अच्छे कपड़े, बहुत ही ढंग से पेश आना, आई मीन इतने ढंग से कि लगे कि कोई बहुत ही दिव्य व्यक्ति आ गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की इनकी यात्रा और ऑस्ट्रेलिया में इनको लेकर जो विवाद हुए, हालांकि उसमें ये बरी हो गए, लेकिन उसको लेकर भी बहुत सारी कहानियां अब आ रही हैं। उस वक्त भी थोड़ी बहुत कहानियां आई थी। तो नरेंद्र गिरी पर जो आरोप लगे हैं या नरेंद्र गिरी के और कुछ एसोसिएट्स पर जो लगे हैं, उनमें कुछ गिरफ्तार हैं और अभी उनको जो गिरफ्तारी उनकी हुई है, अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि वो वाकई गंभीर आरोपी हैं। वो वही लोग इनकी हत्या या इनकी आत्महत्या के पीछे एक फैक्टर हैं, अपने महंत साहब की, या कोई और लोग हैं जो एक्चुअली जो आत्महत्या के बारे में जो कहा जा रहा है सुसाइड नोट, उसको लेकर भी अब मठ के अंदर ही आवाजें उठने लगी हैं और कहा जाने लगा है कि ये जो नोट है सुसाइड नोट, ये फर्जी है। अब क्या सच है हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो घटना है दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। स्वयं उस मठ में भी कुछ मौतें रहस्यमय ढंग की हुई हैं पहले, और 2019 में एक मौत हुई थी, बहुत ही रहस्यमय मौत, वो भी बहुत प्रमुख व्यक्ति थे। और इसके अलावा भी कुछ एक ऐसी मौतें हुई। दूसरे जो डेरे, दूसरे जो आश्रम, दूसरे जो और जो इस तरह के 5 स्टार या यूं कहा जाए कि बहुत धन संपदा, ज्यादा अचल संपत्ति रखने वाले जो बहुत सारे डेरे हैं, वहां भी इस तरह की घटनाओं की कोई कमी नहीं रही है। आप अगर देखें, अगर आप फेरिस्त निकालें तो हरियाणा से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो डेरे हैं। दूसरे कर्नाटक में भी आप देखिए, कर्नाटक में भी इस तरह के बहुत सारे आश्रम हैं। क्या इन डेरों, इन मठों, इन आश्रमों की संपत्तियां, चल और अचल जो संपत्तियां हैं, वो कहां से आई, उनका क्या मतलब वजूद क्यों है, कैसे है, कौन उसका संचालन कर रहा है, उससे जो उत्पाद निकल रहे हैं या उससे जो फायदा पहुंच रहा है आश्रम को, चाहे वो ब्याज की शक्ल में हो या इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो या कारोबार बढ़ाने की शक्ल में हो। जैसे ये भी आया है कि जमीनें बेची जाती हैं, जायदादें बेची जाती हैं, जायदाद खरीदी जाती है। तो आखिर ये आश्रमों और मठों और डेरों की संपत्ति में जो एक विस्फोटक जो इजाफा होता है, उसके लिए कौन जवाबदेह है? क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? क्या समाज का उस पर कोई हक है, या सिर्फ उन लोगों का हक है जो इन मठों के मालिक हैं, जो मठों की जमीन जायदाद पर काबिज हैं सिर्फ इसलिए कि वो नॉमिनेटेड हैं या तथाकथित उनके जो आश्रम के लोगों ने उनका चयन कर दिया है? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो मेजॉरिटी जो रिलीजियस कम्युनिटी है, हिंदू, इसके अंदर भी सुधार की बहुत जरूरत है, धार्मिक सुधार की, जो भारत के संविधान के बनने के दौर में नहीं करने दिया गया। जो कुछ किया गया वो डॉक्टर BR अंबेडकर साहब के ठोस प्रयासों से किया गया, उसमें भी काफी कटौती की गई। तो हिंदू कोड बिल से लेकर के, और जो हिंदू कोड बिल पर अनेक आपत्तियां कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने उठाई थी, जो संविधान सभा के बड़े बहुत ही मजबूत सदस्य थे, बहुत ही प्रभावशाली सदस्य थे, और तब जाकर बहुत सारी चीजें कर्टेल हुई और कुछ चीजों की एक्सेप्ट किया गया। लेकिन डॉक्टर BR अंबेडकर बहुत सारे सुधार चाहते थे, और इस तरह का सुधार मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जरूरी भी है। लेकिन क्या उसके लिए आर्थिक सुधार करने वाली हमारी सरकार, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जहां वो सुधार करती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के 3 तलाक से लेकर और कई इस तरह के मामलों में सुधार के बड़े कदम उठाए गए, और पार्लियामेंट से तुरंत उनकी सैंक्शन हो गई, मंजूरी भी मिल गई। लेकिन हमारा कहना है कि आज तक ठीक से हिंदू धर्म के विभिन्न आचारों को लेकर, विचारों को लेकर, संस्थाओं को लेकर, संस्थाओं के संचालन को लेकर, प्रबंधन को लेकर, मंदिरों में कौन पुजारी होगा, मठों में कौन कैसे रहेगा, कोई डेमोक्रेसी का मतलब है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कि नहीं उन मठों और डेरों के लिए, इसके बारे में किसी सरकार ने सोचा नहीं। न तो कांग्रेस की सरकार ने, न तो मौजूदा सरकार ने। मौजूदा सरकार अपने को धर्म की बड़ी समर्थक मानी जाती है, वो कहती है कि धर्म की जय होनी चाहिए।
तो मैं ये समझता हूं कि भारत के संविधान में तो माना यह गया है कि राज्य का धर्म से उस तरह से रिश्ता नहीं रहेगा, सभी धर्मों के प्रति उसका नजरिया एक सा होगा। लेकिन मौजूदा सरकार कुछ अलग ढंग से सोचती है। तो अगर अलग ढंग से सोचती भी है तो उस धर्म के प्रति उसकी वचनबद्धता क्यों नहीं कानूनी जो तौर तरीके हैं उसमें जाहिर होती है? क्यों नहीं अपने धर्म को खूबसूरत बनाना चाहती है मौजूदा सरकार? जिस धर्म की वो वकालत करती है, जिस धर्म के लिए मंदिरों के निर्माण की वो बार बार बात करती है, कुछ लोग जब डिमोलिश कर देते हैं किसी जगह को, किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल को, तो वहां सरकार स्वयं चली जाती है शिलान्यास कराने। तो ऐसे में क्या ये सरकार की जवाबदेही